अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सब लोगों के। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र खुदा का बहुत अच्छे दिन गुजर रहे हैं। वेदर के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और बस पिछले 2 दिनों से जो है वो थोड़ी सी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रात में थोड़ी सी खुनकी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल जो है वो लास्ट 2 वीक्स जो गए थे वो तो बहुत ज़्यादा गर्म गए। उसके बाद बस पिछले 2 दिन से जो है वो थोड़ी बहुत बारिश हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा मौसम यहाँ पे अच्छा हुआ है। अच्छा, यहाँ हब्स वग़ैरह नहीं होता, बारिश की वजह से अ, खुल जाता है वेदर ना, आसमान क्लियर हो जाता है, कसाफ़तें ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ बारिश के बाद वेदर बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं क्योंकि कराची से हूँ, तो मुझे पता है कराची में बारिश के बाद क्या होता है, और ज़्यादा हब्स वाला माहौल हो जाता है। बहरहाल यहाँ सड़कें साफ़ हो जाती हैं, कहीं पानी ज़्यादा खड़ा नहीं होता, तो ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा है यहाँ का। अभी भी आप रोड्स के ऊपर देख रहे होंगे तो इसी तरह के जो होल्स वगैरह हैं, गटर कह लें, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ये वाटर ड्रेनिंग सिस्टम इन्होंने इस तरह से लगाया है कि जितने भी ड्राइववे हैं ना वो थोड़े से नशेब की तरफ बने हुए होते हैं, या इस तरह से कह लें उनमें थोड़ी सी ढलान होती है ताकि जितना भी पानी है ना वो सारा उस जगह पर ड्रेन हो। तो बहरहाल हम सब आजकल मौसम एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी बहुत शदीद हो जाती है तो सब गर्मी गर्मी करने लगते हैं। तो मैं अपने बच्चों से भी यही कही थी, मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स करो, 2 ढाई महीने की गर्मी आती है, उसके बाद तो फिर सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। मौसम खुनकी वाला हो जाएगा, अच्छा वेदर हो जाता है 1 डेढ़ महीने के लिए, और उसके बाद फिर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ओके, सो हम पता नहीं किसी काम से निकले हुए थे आजकल, तो बहुत ज़्यादा मुहर्रम से पहले सारे काम फिनिश कर लेना चाहते हैं, तो हम आए थे अल अज़ीम शवारमा पे। और मैं तो ये ऐसे ही क्लिप्स बनाई थी, आई थिंक मैं रील्स के लिए बना रही थी, या मैं किसके लिए बनाई, टिकटॉक के लिए। टिकटॉक पे ज़्यादातर मैं इस तरह से डालती हूँ। सो मैं उसके लिए शायद रील्स बना रही थी। लेकिन अच्छा हुआ, मैंने अपने आप से कहा मैं हर दफ़ा जो है वो रील्स बनाया करूँगी, क्योंकि मैं या छोटी छोटी क्लिप्स बना दिया करूँगी। तो बहरहाल मैं यहाँ आपको ये चीज़ दिखाना चाह रही थी, ये चीज़ बिल्कुल मेंशन करना चाही थी। यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा बारबेक्यू सैंडविच, ये मैंने ऑर्डर किया था, और मेरे पास आया क्या, रैप। तो जब मैं सेकंड टाइम गई ना उनके यहाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि लास्ट टाइम भी मैंने सैंडविच ऑर्डर किया था और आपने मुझे रैप दे दी। तो कहने लगी नहीं, आपको बताना होता है कि यू वांट सैंडविच और यू वांट रैप। मैंने कहा इट्स सेट सैंडविच, सो इट डजंट मेक सेंस कि मैं आपको एक स्पेसिफाई करूँ। तो कहने लगी बहुत सारे लोग कहते हैं। बहरहाल एनीवेज मैंने कहा अच्छा मुझे सैंडविच तो खिलाओ, है कैसा यहाँ का। सैंडविच बहुत अच्छा था, बट इट वॉज़ वेरी कन्फ्यूजिंग ऑर्डर, सो नॉट माई फेवरेट प्लेस टू गो। लेकिन यहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ का शौरमा बहुत अच्छा है, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर गो टू हमारा उनका कोई है कि उन्हें बहुत शदीद भूख लग रही है और आसपास में या थोड़ा सा ट्रैवल भी करना पड़े, तो यहाँ ज़रूर जाते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कराची पिज़्ज़ा। यहाँ आके ना थोड़ी थोड़ी कराची की वाइब आती है। ख़ैर अब तो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे इस तरह के आर्ट वर्क और बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे जो पाकिस्तानी आपको कल्चर दिखाते हैं। जैसे ट्रक आर्ट होता है, ये सारी चीज़ आपको आप बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, स्पेशली जो आर्ट वर्क है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो कराची पिज़्ज़ा जो है वो ज़बरदस्त, आई मीन अमेजिंग। यहाँ के पिज़्ज़ाज़ बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो मैं पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती, लेकिन कराची पिज़्ज़ा का ज़रूर खाती हूँ। इनका हमें मलाई टिक्का और बिहारी बोटी वाला हमने ट्राई किया है, और बिहारी बोटी इनका सबसे अच्छा है, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बेटियों को भी पसंद है। हालांकि वो स्पाइसी होता है, लेकिन इंशा इरज को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इज़्मा तो अभी छोटी है, ज़ाहिर सी बात है, उसको तो ये चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन इंशा और इरज बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाती हैं। तो हम जब भी लेते हैं तो यहाँ से बिहारी बोटी लेते हैं, और माशाल्लाह से वो फ़िनिश हो जाता है हमारे घर में, इवन दो वो स्पाइसी होता है। और जनाब गर्मियाँ हों और आइसक्रीम ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ऑफ़ कोर्स आइसक्रीम हम खाने गए, और ये क्लिप मेरे ख़्याल से पता नहीं पुराना है जो मैंने अब डाला है, आई थिंक सो। हाँ, ये बर्गर किंग का है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना है और ये अभी का नहीं है, क्योंकि अब मैं बर्गर किंग यूज़ नहीं करती बिकॉज़ ऑफ फ़लस्तीन। हम फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से अब बर्गर किंग को से मैं कुछ भी नहीं लेती, वरना हम वहाँ से पुटीन लेते हैं, क्योंकि उनकी ग्रेवी हलाल होती है और सारा वेज ही होता है, तो ऑफ़ कोर्स
हाँ, तो मैं आपको बता रही थी आइसक्रीम का। तो गर्मियाँ हैं और आइसक्रीम ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम आए थे डेयरी क्वीन पे और यहाँ पर इनके बहुत सारे कॉम्बोज़ रखे हुए होते हैं। अच्छा, किसी दिन जो है वो मैं इनके आपको दिखाऊँगी केक्स भी। इनके केक्स भी बहुत मज़े के होते हैं। एक्सपेंसिव हैं, ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ अब तो बहुत महँगी हो गई है। आप दुनिया के किसी ख़ित्ते में रह रहे हो, हर चीज़ बहुत महँगी है, इवन आइसक्रीम बहुत महँगी है। तो क्या कह सकते हैं इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, पता नहीं क्या होगा। कि नॉर्मल हालात में नॉर्मल चीज़ें भी अब लेना ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा कोई टास्क कंप्लीट किया है। मेरा हो गए स्ट्रेसफुल बातें करने ही नहीं आए, वहाँ से तो एस्केप है ना। तो यहाँ पे आइसक्रीम हमारे बच्चों ने पसंद की थी, तो वो उनके लिए ले रहे थे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमारा फेवरेट बनाना बोट लिया। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग शेयर ही करते हैं। और इज़्मा को तो उसको तो वनीला आइसक्रीम पसंद है, या तो उसके अंदर उसको चाहिए स्ट्रॉबेरीज चाहिए होती हैं या स्प्रिंकल पड़ा हो, तो बहुत शौक़ से खा लेती है। और इरज और इंशा जो है वो समटाइम्स डिफरेंट जो है वो ट्राई करती हैं। ओके जनाब, इसके बाद हाँ, मेरा वीक जो है ना वो सिलाई पे गुज़र रहा है। तो ये वाला जो मैंने अपना टॉप रेडी किया था ना, ये टॉप मैंने बनाया था जो स्क्वायर हिजाब्स होते हैं उससे बनाया था। सो मैंने पीछे वाला हिस्सा इसका जो है वो लंबा रखा था और आगे वाला हिस्सा इसका जो है वो मैंने थोड़ा सा छोटा रखा था। तो ये कुर्ती कह लें आप इसको, हाई एंड लो कुर्ती थी। और फुल स्लीव्स क्योंकि मैं पहनती हूँ तो आई मेड श्योर कि वो सी थ्रू ना हो, क्योंकि फ्रंट वाला जॉर्जेट का था तो उसमें मैंने लाइनिंग लगाई थी, बैक वाला प्रिंटेड था और थोड़ी सी थिक जॉर्जेट थी, तो वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये मैंने स्क्वायर्स जो हिजाब होते हैं उससे बनाया था। तो जनाब बस छोटी मोटी वीडियोस ही मैं अभी बना रही हूँ। और मैं चाह रही हूँ मुहर्रम से पहले जितनी भी मेरे पास पुरानी क्लिप्स हैं वो सारी वीडियोस बना के वो सारी अपलोड कर दूँ, ताकि फिर इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद जब मैं थोड़ा सा फारिग हूँ तो फ्रेश आपके साथ वीडियोस शेयर करूँ। आज की वीडियो बस इतनी छोटी सी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।